Assalamualaikum everyone. This is me, Nahil Wali. I am 16 years old living in Faisalabad, Pakistan, student at Rehan School Online Academy. आज हमारे साथ एक नए गेस्ट हैं जिनका नाम है शेख अब्दुल हसीब इंडिया वाला। आइए इनके बारे में जानते हैं, इनसे क्वेश्चंस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैं मुंबई इंडिया से हूँ और मैं रेहान सर के स्कूल का ऑनलाइन एकेडमी का एक स्टूडेंट हूँ। दैट्स नाइस, आपने बहुत अच्छा बताया। मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको इंडिया से रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता लगा? उधर भी कोई रेहान बिल्कुल स्कूल की ब्रांच है? बिल्कुल राइट। नहीं, यहाँ पे तो कोई ब्रांच नहीं है। मैं यूट्यूब पे सर को फॉलो करता था, रेहान सर को, जीशान उस्मानी सर को, और उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे जो रेहान सर जिनका रेफरेंस देते थे उनको भी फॉलो करता था। बाद यूट्यूब पे कंटिन्यू मुझे लगता है 1 1.5 साल से ज़्यादा मैंने फॉलो किया। तो सर को मैंने ट्विटर पे मैसेज किया, सर ने रिप्लाई दिया, मगर मैंने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। फिर मुझे 1 मंथ पहले के 1 मंथ हो गया ज्वाइन होके। तो इससे पहले मैं रेहान सर से मैं लिंक्डइन पे मैसेज किया, तो सर ने रिप्लाई दिया। तो सर ने मेरी जो मिंटोर है सुबह मॉर्निंग में जो मुझे गाइड करती है, इफ़त है डॉक्टर वाली, और जुजीना जो 8 साल की है, और इफ़त 11 साल की है, वो मुझे मॉर्निंग में सुबह 7:30 बजे आधा पौना घंटा डेली वो कैनवा वगैरह, स्ट्रीम यार्ड हो गया, चैट जीपीटी हो गया, कॉल एनी हो गया, और जितने प्लेटफॉर्म मेरे पहले से सब मौजूद थे, लिंक्डइन, कोरा, ट्विटर, फेसबुक, फेसबुक पेजेस, व्हाट्सअप, जितने पहले से सब मौजूद था। हमारे प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं हो रहा था। यूट्यूब चैनल भी मेरा था पहले से, और जब से मैं ज्वाइन हो गया सब प्लानिंग से काम हो रहा है और सब सिस्टमेटिक काम हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 मंथ में बहुत सारा मेरे अंदर डिफरेंस आया। अब मैं जो आपसे इंटरव्यू आपको मैं दे रहा हूँ, पहले मुझे इंटरव्यू के बारे में कुछ नॉलेज भी नहीं थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं किसी को इंटरव्यू दे पाऊंगा या ऐसे ऐसे मतलब सब ऑप्शन निकलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह रेहान सर ने मुझे मेरी मिंटर और जुगजीना और इफ़त डॉक्टर वाले से मेरा लिंक मिलाया। वो इलाहाबाद यूपी से है, मैं मुंबई से हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, डेली लोग मुझे ट्रेनिंग देते हैं। कभी कभी मिस हो जाता है मेरी तरफ से ज़्यादातर, क्योंकि मैं सो जाता हूँ कभी कभी। तो ये सब मेरी लाइफ चेंजिंग है 1 मंथ में अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ में मैं बिजनेस भी करता हूँ भाई के, उसमें बिजनेस में हेल्प करता हूँ। उसके अलावा जो टाइम मिलता है मुझे उसमें ये काम करता हूँ। मैं कंटिन्यू ये नहीं कर पाता हूँ। जब फ्री टाइम रहता है तो इंटरव्यू वगैरह दे लेता हूँ, कैनवा पोस्ट बनाता हूँ। ये सब चीज़ें मेरी है डेली रूटीन में। दैट्स गुड। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आपको रेहान स्कूल या रेहान सर रेहान के बारे में पता लगा, तो बिल्कुल आपने ये नहीं सोचा कि ये फेक भी हो सकता है? नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे मैं जब उनके देखा, फॉलोअर्स देखा, व्यूवर देखा, और उनके बातचीत का तरीका देखा, मेरे जहन ही में नहीं आया फेक है। मुझे तो बस सोचा भी नहीं था कि सर से कांटेक्ट हो पाएगा, क्योंकि सर ने ट्विटर पे फौरन सडनली मुझे रिप्लाई दिए थे, और सर ने मैसेज नंबर भी दिए थे। पर लिंक्डइन पे सर ने रिप्लाई दिए, फिर मैंने नंबर सेंड किए, सर ने नंबर मुझसे मांगे। तो उससे कन्वर्जेशन होते होते फिर सर से मुझे मेरी पौना घंटा यूएसए से बात हुई। तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो लैपटॉप है, जो वाईफाई है, और जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, नहीं तो इससे पहले की मेरी ज़िंदगी, जो मेरी लाइफ है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 28 साल उम्र हो गई है, या शुरू हो गई 28 साल मेरी। मेरी एक बेटी भी 4.5 साल की। तो इससे पहले जितना भी सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव था, तो मेरी प्रोफाइल नहीं रहती थी, बस मेरा नाम लिख के आता था शेख अब्दुल हसीब आज़मी। व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम ग्राम हो, फेसबुक हो, थ्रेड्स हो, और जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स है, सब जगह मेरी प्रोफाइल तक मैं पर्सनली नहीं रखता था। अब सर ने मुझे समझाया, सर ने मेरे अंदर अवेयरनेस लाया है, तो मैंने प्रोफाइल अपना रखा कि ये मैं अब्दुल हसीब हूँ, मेरा ये नाम है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, अब मैं अभी फिलहाल ये कर रहा हूँ। तो सर ने मुझे ये सब अवेयरनेस लाया एज अ जुएना के तौर पे। तो जुएना ने मुझे बहुत हेल्प किया। अभी भी आपसे पहले मैं जुएना मेरी क्लास ले रही थी आधा घंटा पहले। तो मेरी मिनटों है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी डिफरेंस आया, और अल्लाह का शुक्र है पहले से काफ़ी बेहतर है मामला मेरा लर्निंग के ताल्लुक से। ओके, बहुत अच्छा। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपकी एक बेटी भी है, तो जब वो बड़ी होगी आप उसको भी रेहान स्कूल में एडमिशन करवाएंगे?
ऑफ कोर्स उसी के लिए तो मेहनत कर रहा हूँ। ये जो ये मेहनत कर रहा हूँ, मेरे ये टाइम सोने का रहता है, इसके अलावा टाइम मैं बिजनेस में हेल्प करता हूँ। मैं नींद की कुर्बानी दे के मैं ये जो सब मेहनत कर रहा हूँ, बस उसी के दिमाग में माइंड में रख के कि वो फिजिकली तौर पे स्कूल जाती है, और फिजिकली तौर पे मैं भी नहीं जा सकता क्योंकि मैं 12वीं साइंस पास हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और हाफिज कुरान भी हूँ। और मेरे पास अब इतना टाइम नहीं बचा कि मैं फिजिकली तौर पे स्कूल जाऊँ। अब मेरे पास खाली टाइम ही बचता, ऑनलाइन कोई ज्वाइन कर सकता हूँ मैं, क्योंकि लैपटॉप है मेरे पास, नेट की सर्विस है, वाईफाई वगैरह है। तो इसीलिए मैं अभी से तैयारी में लग गया हूँ मेरी बेटी की, कि मैं पहले खुद अपने आप को इतना स्किल में इतनी इम्प्रूव कर लूँ, और साथ में मेरी बेटी का भी लिंक आप लोगों से मैं ज्वाइन करवा दो। अभी तो फिलहाल वो 4.5 साल की है, इंशाल्लाह ये साल नहीं तो अगले साल से उसका लिंक आप लोगों से मैं ज्वाइन करवा दूंगा। ओके, दैट्स नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट कंट्रीज कौन सी हैं? बिल्कुल, मेरी फेवरेट कंट्री मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, और जापान वगैरह। जो टेक्नोलॉजी में जो कंट्री आगे है उसको मैं ज़्यादा फेवर कराता हूँ। जैसे जापान वगैरह, मलेशिया, ये सब टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है, चाइना हो गया। तो ये सब कंट्री में मुझे जाने का, विजिट करके देखना है, और जो चीज़ वहाँ की मुझे ऐसे बेटर लगती है वो चीज़ ला के इधर इंडिया में उसको आगे बढ़ाना है। ओके, दैट्स नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप आगे ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मेरा बस अभी जो एम और मकसद जो फ़िलहाल मेरे 1 मंथ से पहले से जो चल रहा है, कि रेहान सर ने जैसे काम शुरू किया आप लोगों के वहाँ से, फिर सिलिकॉन सिटी यूएसए में भी लेके गए, तो वैसे मेरी भी थिंकिंग, मेरी भी सोच है। 2.5-3 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है मुंबई में, तो ये काम मुंबई से शुरुआत करके पूरा इंडिया में लेके जाऊँ, जो गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट वो पढ़ाई कर सके। मतलब जहाँ भी बैठा रहे उसको हर लैंग्वेज में, हर टोन में उसको, मतलब ये सर का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब एजुकेशनली और फाइनेंशियली लर्निंग और अर्निंग का कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाए, एजुकेशनली भी इम्प्रूव हो जाए और फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो जाए। कोई भी मसलक से हो, कोई भी मज़हब से, कोई भी रिलीजन से, कोई भी डिस्ट्रिक्ट, कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री से हो, और कोई भी लैंग्वेज बोलने वाला, हर लैंग्वेज में ये सर का काम, ये आगे बढ़ जाए। बंगाली हो, आसामी हो, तमिल हो, मलयालम हो, मराठी हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, जो जो यहाँ पे लैंग्वेज चलती है इंडिया में, सब लैंग्वेज में सर का काम स्लोली स्लोली ये इम्प्रूव हो जाए। मेरी ये थिंकिंग, मेरी ये सोच यही है। ओके, दैट्स नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप सर रेहान से मिले हैं कभी? नहीं, रेहान सर से मिला नहीं हूँ। मेरी कन्वर्सेशन यूएसए से सर से होती है, व्हाट्सअप कॉलिंग होती है, वीडियो कॉलिंग पे बात होती है, टेक्स्ट मैसेज होता है, वॉइस रिकॉर्डिंग होती है। मैं कांटेक्ट में हूँ सर से डायरेक्टली। ओके, सो जब आप सर रेहान से मिलेंगे, उनका इंटरव्यू करेंगे, तो आप उनसे कौन से क्वेश्चंस करेंगे? यही बस एजुकेशनली और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कैसा होना है, और ज़्यादा बेटर कैसा होना, जहाँ तक मेरी थिंकिंग है, जहाँ तक मेरी सोच है, और जहाँ तक सर की है, तो उसको मुझे मतलब हायर करना, मतलब सीखना है सर से, कि और मैं कैसा उसमें इम्प्रूव हो जाऊं। जैसे मेरी सोच एक थोड़ी लिमिटेड है उम्र के हिसाब से, सर मेरी उम्र में, मेरे एज के हिसाब से हो सकता है डबल एज के होंगे, या हो सकता है कम। तो उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस, उनको ज़्यादा तजुर्बा, वो ज़्यादा पढ़े लिखे, और ज़्यादा दुनिया मतलब विजिट किए, तो उनसे वो चीज़ सब मुझे मतलब सीखना है। तो इंटरव्यू वगैरह बस जो अगर मैं करूँगा भी तो लर्निंग और अर्निंग के ताल्लुक से ही करूँगा, यानी एजुकेशन और फाइनेंशियल स्ट्रांग कैसा हो जाए हर इंसान, हर बंदा। ओके, दैट्स नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अभी तक आपने कोई अर्निंग की है रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में? बिल्कुल। अर्निंग में फ़िलहाल मुझे तो अर्निंग का ऑप्शन आया था, मगर मैं नहीं कर पाया। मेरी सबसे बड़ी वजह ये कि मैं बिज़नेस में भाई के हेल्प में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ, घर के पर्सनली काम में बिज़ी रहता हूँ, और इसके अलावा अदर में स्टॉक मार्केट की भी क्लासेस चलती रहती है। जो स्टॉक मार्केट है, बीएससी बॉम्बे स्टॉक मार्केट, नेशनल स्टॉक मार्केट, जो शेयर मार्केट में बाय सेल किया जाता है पूरा, और फिर बाद में जो यूएसए की मार्केट है उसको भी देखना रहता है। मैं उसमें बाय सेल नहीं करता, मैं इंडिया में करता हूँ। तो उसकी भी मेरी क्लासेस चलती है। तो एक वो क्लास हो गई, दूसरी आप लोगों की रेहान सर की क्लासेस हो गई, जो मेरी मिनटोज ये ना है। तो ये हो गई, और उसके अलावा बिजनेस, तो इसी में मेरा शेड्यूल इतना मतलब टाइट है कि उतना मेरे को टाइम नहीं मिल पाता कि मेरे और कुछ मतलब मैं कर पाऊँ। अभी फिलहाल मेरा ये स्टेप बाय स्टेप ये डेली रूटीन में ये सब काम है।
ओके, दैट्स नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल में आने से पहले आपको इंग्लिश आती थी या आप में इतना कॉन्फिडेंस था? बिल्कुल, इंग्लिश तो ना के बराबर आती थी। और सबसे पहली बात है, रेहान स्कूल में आके 1 वीक में, 1 मंथ में, सॉरी, हाँ, 1 मंथ में मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, यानी डर निकल गया, खौफ निकल गया कि कैसे क्या, मतलब इंटरव्यू जैसे अभी आप है, तो आपके अलावा 8 साल की मेरी सुजीना मेरी मिंटोर है, और 63 साल की वो क्या नाम है, अपना नूर, पोएट्री वाली, जो मेरी खाला की उम्र के, उन्होंने पहले मेरा इंटरव्यू लिया, फिर बाद में मैंने उनका इंटरव्यू लिया। और एक आयान ट्रेडिंग वाला, उसका भी मैंने, वो उन्होंने पहले मुझे इंटरव्यू दिए और बाद में मैंने उनका इंटरव्यू लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 40 45 50 के करीब मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ, 2 इंटरव्यू मैं ले चुका हूँ। अब इंटरव्यू लेने में इतना एक्सपर्ट नहीं हो पाया हूँ मैं, और थोड़ा मौजूदा हालात की वजह से थोड़ा मैं स्लो, स्पीड मेरी स्लो भी है, और थोड़ा मसरूफियत भी है, तो स्लोली स्लोली, मतलब कछुए की रफ्तार के हिसाब से मैं चल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह की ज़ात पे यकीन, इंशाल्लाह मैं एजुकेशनली और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाऊंगा, और ये काम लेके पूरे इंडिया में फैल जाऊंगा, अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है। दैट्स नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप लोग कितने बहन भाई हैं और आपके अलावा भी कोई रेहान स्कूल में पढ़ता है? बिल्कुल, मेरे जो बहन भाई हैं, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से बड़े 2 भाई हैं, और फिर उसके अलावा मेरे से बड़ी 2 बहनें हैं। तो मुझे मिला के टोटल हम 5 लोग हैं। तो रेहान स्कूल से पूरा इंडिया में जो जॉइंट है, जो मुझे नॉलेज है, जो मेरा डेटा है, मुझे लगता है बस 5 6 लोग या 7 लोग हो गए, बस, इससे ज़्यादा नहीं होंगे पूरे इंडिया से। उसमें भी एक जीना है, एक इप्पत है, एक मैं हूँ, 3, और एक और है, 4, बस 5 6 लोग ही पूरे इंडिया से ज्वाइंट है, जो रेहान स्कूल से हैं। मैं डायरेक्टली नहीं जॉइंट हूँ, मैं वाया जॉइंट हूँ, मतलब सुजीना और इप्पत डायरेक्ट जॉइंट है रेहान स्कूल से, वो मुझे ट्रेनिंग देते हैं। ओके, दैट्स नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट सिटीज़ कौन सी हैं? फेवरेट सिटी, बिल्कुल, जहाँ मैं रहता हूँ फिलहाल ये मुंबई हो गई, और इसके एकदम करीब में न्यू मुंबई हो गई, हैदराबाद हो गई, और बेंगलोर वगैरह हो गई, ये सब मेरी फेवरेट सिटीज़ हैं इंडिया में। और अदर कंट्री के देखी जाए तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। ओके, दैट्स नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट डिशेज़ कौन सी हैं? फेवरेट डिशेज मेरी हैदराबादी चिकन बिरयानी है, और बहुत सारी चीज़ें, हैदराबादी चिकन बिरयानी हो गई है, और मटन बिरयानी हो गई है, और अपना बहुत सारी ये चीज़ें हैं, ऐसा 2 3 मैं एग्जांपल बता दिया आपको मैं। ये है जो सडनली मुझे याद आ गई। ओके, दैट्स नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप कभी पाकिस्तान आए हैं? नहीं, अभी तक तो आया ही नहीं फिजिकली तौर पे, बस ऑनलाइन व्लॉग वगैरह मैं देखा हूँ। और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हालात बेहतर हो जाएंगे आने वाले मुस्तकबिल में, तो वक्त भी आ जाएगा इंशाल्लाह। आ जाएंगे, अल्लाह ने चाहा, या कोई पॉलिटिकल पार्टी से मैं ज्वाइंट हो गया तो तो भी रास्ता आसान हो जाता है। या कोई मैं कोई फेमस कोई, या कोई अपने अंदर इतना स्किल डेवलप कर लिया कि मैं, मुझे यहाँ की गवर्नमेंट खुद ही मुझे वहाँ मतलब भेजे। तो अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है क्वालिटी इतना पैदा कर लूँ कि लोग मुझे हाथों हाथ ले लें, और मेरा भी फायदा हो, लोगों का भी फायदा हो, दिन भी बने और दुनिया भी बने। मेरी थिंकिंग और मेरा सोच ये है। दैट्स नाइस। आपने बहुत अच्छा बताया। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? आप फारिग कभी तो होते होंगे, उसमें आप क्या करते हैं? बिल्कुल, हाँ, मेरी हॉबीज सबसे पहले ये, जब मैं फ्री वक्त रहता हूँ, पहले तो मैं थोड़ा एंटरटेनमेंट वगैरह के वीडियो, फ्रैंक वीडियो देख लेता था। अब मेरा ये होगा किताबों की स्टडी करना, ऑनलाइन या ऑफलाइन। और दूसरा मेरा ये कि स्किल अपने अंदर डेवलप करना फ्री टाइम में, मेरी हॉबीज ये है। और फिर थर्ड ये है कि मुझे कंट्री विजिट करना है, जितनी अल्लाह पाक ने दुनिया में कंट्री दी है, सब जगह विजिट करना मुझे। और जैसे पूरे इंडिया में 30 स्टेट यानी 30 स्टेट है, इसका भी विजिट करना है, बंगाल से ले, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, कलकत्ता से लेकर बेंगलोर तक, जितना पूरा है, हर स्टेट, हर सिटी, हर डिस्ट्रिक्ट में मुझे विजिट करना है। वहाँ का कल्चर कैसा, वहाँ की तहजीब कैसी, वहाँ का तमद्दुन कैसा है, और वहाँ का क्या डिफरेंट चीज़ है, और वहाँ की क्या पॉजिटिव चीज़ें जो यहाँ पे लेके आना चाहिए मुझे मुंबई में।
ओके, दैट्स नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुंबई में रहते हैं, तो उसकी कोई फ़ेमस जगह जो बहुत मशहूर हो? मुंबई में तो आपको भी पता होगा, ज़्यादातर लोग को भी मालूम होगा, तो ये हॉलीवुड और बॉलीवुड के ये हेडक्वार्टर है। जैसे अमिताभ बच्चन सर हो गए, और शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, एजाज खान, और अजय देवगन हो गए, और अपना करीना कपूर हो गए, और कपिल शर्मा का जो शो आता है, और तारक मेहता का जो शो आता है, सीआईडी आते हैं, ये सब यहीं से पूरा कंट्रोल होता है, यहीं पे इसकी सब शूटिंग वगैरह होती है। ये सब चीज़ों का हब है। दूसरा, फाइनेंशियली भी मुंबई हब है पूरे इंडिया में। मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पे बहुत है, बाहर के लोग से भी बहुत ज़्यादा मतलब मुलाकात होती है। रशियन वगैरह हो गए, अफ्रीकन हो गए, गल्फ कंट्री के, दुबई, सऊदी अरब के लोग हो गए, तो उनसे मुलाकात हो जाती, सलाम दुआ है, हाय हेलो हो जाती। केनिया के लोग हो गए, तो थाईलैंड के लोग हो गए, ये सब मतलब मिलते रहते रास्ते में। कहीं हॉस्पिटल में मिल गए, कहीं रास्ते में मिल गए। ओके, तो आज तक आप किसी पाकिस्तानी से मिले हैं? मुझे जहाँ तक याद है फिलहाल तो नहीं है अभी तक, मुझे जहाँ तक याद है अभी। ओके, ये जो आपने सारे बॉलीवुड एक्टर्स का नाम लिया, तो आप इनसे कभी मिले हैं? नहीं, इनसे तो अभी तक नहीं मिला हूँ। अमिताभ बच्चन सर का घर मेरे घर से बाय वॉकिंग डिस्टेंस है 10 मिनट का, 10 से 12 मिनट, बहुत ज्यादा अगर बोलिए तो 15 मिनट बाय वॉकिंग इन पैदल। और बाइक से राइडिंग करते हुए हैं 3-4 मिनट में पहुंच जाएंगे। मगर कभी ऐसा जज्बा नहीं रहा, कभी ऐसा शौक नहीं रहा मिलने का, बस देखने का रहा कि कभी वहां से गुजर रहे तो देखते हुए चले जाए। मगर अभी आज तक तो देखने की नौबत नहीं हुई। वहां से गुजरना होता है, मगर देखे नहीं अभी तक। ओके, दैट्स नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट डेजर्ट कौन सी है? आपको फेवरेट मीठे में क्या पसंद है? बिल्कुल। मीठे में बहुत सारी चीजें, जैसे शीर खुरमा वगैरह हो गया, और मिठाई हो गई, और भी मीठे से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रही फिलहाल सडनली क्वेश्चन पे। तो ये सब चीजें मेरी फेवरेट है। शीर खुरमा ज्यादा पसंद है मुझे, जैसे ईद के टाइम, बकरीद के टाइम बनाया है तो वो ज्यादा पसंद है दूध के साथ। ओके, दैट्स नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके फेवरेट कलर्स कौन से हैं? मेरे फेवरेट कलर है, वाइट है, ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, ये सब मेरे फेवरेट कलर है। ओके, दैट्स नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको एक ही कलर में मतलब पूरी मतलब एक ही कलर हो हर बिल्कुल। जगह, तो आप कौन सा कलर चूज करेंगे? वाइट, पूरा वाइट। मेरा जो बेडरूम है पूरा वाइट ही है। ये तो मेरी बेटी ने पूरा डिजाइन कर दी, स्केच पेन से पूरा, ये सब वाइट ही मुझे ज्यादा पसंद है। ओके, दैट्स नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर आपकी लाइफ, अभी तो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, तो अभी तक आपको बिल्कुल। उसमें कोई मुश्किल आई हो जिसमें आपको बहुत मुश्किल हुई हो? बिल्कुल राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। 1 मिनट, हाँ, खाली पानी पी लेना। मुश्किल ये आई है जब मैंने ये शुरू किया कन्वर्जेशन वगैरह, इंटरव्यू वगैरह, बहुत मैसेजेस आए हैं, बहुत लोगों ने रास्ते में बोला है। तो कुछ लोगों की ये थिंकिंग थी है मैं नेगेटिव काम कर रहा हूँ, मैं फालतू काम कर रहा हूँ, मैं टाइम ज़ाया काम कर रहा हूँ। बहुत सारे मैं इग्नोर करते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ अभी तक। बहुत लोगों को ये लगा ये काम फालतू है, बहुत लोगों को लगा ये टाइम पास कर रहा हूँ, बहुत लोगों को लगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज़ कुरान हूँ। हमारे रिलेटिव से सजेशन दी कुरान शरीफ की तिलावत कर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता ही हूँ। बोले और करे। तो लोगों का ऐसा अपना अपना नज़रिया, मगर मैं अपने काम में अल्हम्दुलिल्लाह डटा हूँ, लगा हूँ, कर रहा हूँ, इसी में स्लोली स्लोली कशु की रफ्तार के हिसाब से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कई लोग मुझे मैसेज करे, आपकी कंट्री से भी करे, यहाँ से भी मैसेज करे कि मतलब हालात पहले जैसा बेहतर नहीं है, तो कल के दिन हो सकता है कोई इश्यू हो जाए। पर मेरा कॉन्सेप्ट, मेरी थिंकिंग, मेरा सोच ये है कि हमारे हुक्मरान जाने आपस में क्या मामला है। हम तो खाली एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम फाइनेंशियली स्ट्रांग की बात कर रहे हैं, और हर बंदे, हर लोग, हर ह्यूमन की बात कर रहे हैं, और हम न पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, न रिलीजन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। हम सिर्फ एजुकेशनली स्ट्रांग होने की बात कर रहे हैं, और फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की बात कर रहे हैं, विदाउट बॉर्डर, विदाउट सिटी, विदाउट कंट्री।
तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस पे इश्यू होना चाहिए, बाकी आगे अल्लाह बेहतर जानता है। तो कई लोग मुझे मैसेज वगैरह करते हैं इंटरव्यू के ताल्लुक से, और मैं कंटिन्यू कंटिन्यू अगर इंटरव्यू भी करते आता हूँ, मुझे लगता है मेरे 70-80 के से भी ज़्यादा मेरे इंटरव्यू हो जाते थे, मगर बीच में मैंने थोड़ी रफ्तार स्लो कर दी क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस वगैरह आने लगे, जो मेरे उम्र में सीनियर है, जो ज़्यादा एजुकेटेड है, तो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड कम कर दिया अपनी, कि कल के दिन कोई इश्यू ना हो जाए बस। ओके, दैट्स नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अभी तक आप कितने इंटरव्यूज़ ले चुके हैं और दे चुके हैं? बिल्कुल, बहुत मुझे अंदाज़न मेरे जो सोशल मीडिया अकाउंट है यूट्यूब के हिसाब से 40 के करीब मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ, मगर मेरा जो डेटा अंदाज़न मुझे लगता है 50 के करीब मैं दे चुका हूँ। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से जो मुझे नॉलेज नहीं थी तो अपलोड नहीं कर पाया, और 2 से 3 इंटरव्यू मैंने ले चुका हूँ बस। 40 से 50 इंटरव्यू मैं दे चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 1 मंथ के अंडर में। ओके, दैट्स नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटीज़ कौन-सी हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। अभी तो फ़िलहाल मेरी जो फ़ेवरेट पर्सनैलिटी है, इंडियन एक यूट्यूबर है, ध्रुव राठी है। आपके वहाँ से रेहान अल्लाह वाला सर है, ज़ीशान उस्मानी सर है, और बहुत सारे लोग हैं। अभी फ़िलहाल तो अभी ये 3 लोगों का नाम गिनवाया, जिससे मुझे एजुकेशन के लाइन से भी मैं मोटिवेट होता हूँ, और हेल्थ के भी लाइन से होता हूँ, फाइनेंशियली भी मैं मोटिवेट होता हूँ। और भी एक संदीप महेश्वरी करके है यहाँ इंडिया से। ये सब लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन की बात करते हैं, लर्निंग की बात करते हैं, अर्निंग की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, और पॉजिटिविटी मोटिवेट करते हैं। तो ये सब लोगों को मैं, मतलब ये मेरे मेंटोर है, ये मेरे गाइडेंस है, समझो इन लोगों को मैं देखता हूँ। ओके, नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आप कभी ज़ोइना से मिले? नहीं, जुईना से तो अभी तक नहीं मिला, और बस वही जैसे आपसे मेरी कन्वर्सेशन हो रही वैसी कन्वर्सेशन होती है। मैं एज अ मेंटोर के तौर पे वो मुझे गाइड करते पढ़ाते हैं, वो मुझे ऑनलाइन। अभी तक तो मुलाकात नहीं हो पाई। ओके, दैट्स नाइस। सो आप ट्रेडिशनल स्कूल के बारे में क्या कहेंगे? मतलब रेहान स्कूल और बिल्कुल ट्रेडिशनल समझ, स्कूल में कोई फ़र्क? बिल्कुल। मुझे तो बस एक मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरा जो तजुर्बा है, ज़्यादा तो नहीं है। मैं अपने तजुर्बा शेयर कर, हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी बात से एग्री ना करते हो। जो ट्रेडिशनल स्कूल वाले हैं उनको मेरा एक एक यही सजेशन है कि कम से कम वो लोगों को 30% रेहान स्कूल की चीज़ों को मतलब हायर करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। कर रहे हैं मगर स्पीड बहुत स्लो है। जैसे एआई चैट जीपीटी का तो दौर चल रहा है, जो टेक्निकल जो रफ्तार इतनी तेज चली, वो हिसाब से मुझे कहीं कहीं लगता है ट्रेडिशनल स्कूल की रफ्तार बहुत ज़्यादा स्लो है। यानी खरगोश की तरह रफ्तार भी नहीं है, कछुए की रफ्तार से भी स्लो है। सब स्कूल नहीं की बात कर रहा, ज़्यादातर स्कूल की बात कर रहा हूँ, मेजोरिटी स्कूल स्लो चल रहे हैं। तो उनको रेहान सर से सीख के मतलब 30% तो बाय करना चाहिए, मतलब हायर करना चाहिए। ओके, दैट्स नाइस। जब आपने सर रेहान को ज्वाइन किया तो आपकी फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया और आपके रिलेटिव्स ने क्या कहा इस बारे में, क्या कमेंट्स किए? उसमें तो मुझे लगता है अपना 30% तो मुझे सपोर्ट किए, 70% सपोर्ट नहीं किए, मगर मैं इग्नोर करते हुए मैं आगे चला गया। तो उसमें तो यही कहा, ये टाइम ज़ाया कर रहे, फालतू काम है और वक्त ज़ाया हो रहा है, इससे क्या सीख के क्या बैठे। और दूसरी बात ये कि ये छोटी 8 साल की, मेरे एक खास दोस्त ने ये कहा, बोले ये 8 साल की बच्ची आपको क्या पढ़ाएगी, और 8 साल की बच्ची आपको क्या सिखाएगी। उनका ये क्वेश्चन था, तो मैं कुछ बोला नहीं। मैं दिल में ये सोचा कि मेरी फर्स्ट वीडियो देख ले यूट्यूब पे जाके, और अभी की जो अपलोड हो जाएगी ये भी इंशाल्लाह ये वीडियो देख ले, तो मेरे अंदर 1 मंथ में कितना डिफरेंट आ गया है। जो मैं पार्ट टाइम में कर रहा हूँ, एज अ पार्ट टाइम, फुल टाइम नहीं दे पाता हूँ मैं कंटिन्यू, मैं एज अ पार्ट टाइम दे पाता हूँ ये सब चीज़ों के लिए, जो फ्री टाइम रहता है मेरे पास। तो 1 मंथ में कितनी चेंजिंग आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, कन्वर्जेशन में, कॉन्फिडेंस में, बातचीत में। और मुझे इंग्लिश ज़्यादा इम्प्रूव नहीं है, तो इंग्लिश कंट्री वाले मेरे बहुत कांटेक्ट में है सर रेहान की वजह से। यूएसए हो गया, आपका फिजी हो गया, नॉर्वे हो गया, और बहुत सारी कंट्री है, मगर मेरे को इंग्लिश में कमांड ना हासिल होने की वजह से मैं उनका ना इंटरव्यू कर पाता हूँ, ना उनको इंटरव्यू दे पाता हूँ मैं। तो वो लोग भी मेरे बहुत कांटेक्ट में हैं। ओके, दैट्स नाइस। आपसे कन्वर्सेशन करके, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सो बिल्कुल। आप एंड पे हमारे व्यूवर्स को कोई एडवाइस देना चाहेंगे?
बिल्कुल, ख़ास तौर पे मैं यंग जनरेशन को देना चाहूँगा ऑल ऑफ वर्ल्ड कि आप एजुकेशनली अपने आप को इम्प्रूव करिए और फाइनेंशियली इम्प्रूव करिए और हालात के एतबार से अपने आप को अपडेट करते रहिए, तो इंशाल्लाह आने वाला मुस्तकबिल, आने वाला फ्यूचर हमारा ही है। और प्लीज़ प्लीज़ अपने वक्त को ज़ाया मत कीजिए, वक्त को पॉजिटिव चीज़ में लगाइए। एंटरटेनमेंट वगैरह हो गया, गेम हो गया, पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया और फिजिकल एक्टिविटी हो गई, ये सब करिए, मगर एकदम पूरा फोकस उस पर ना करिए। साथ साथ में अपने आप को स्किल डेवलप करिए, क्योंकि आज आप लोग स्किल डेवलप करें तो आने वाला फ्यूचर हमारा रहेगा। और वक्त को ज़ाया मत कीजिए। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे और ट्रेडिशनल स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो कुछ हुनर सीख लिया। हुनर और तालीम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्निंग और लर्निंग, एजुकेशनली और फाइनेंशियल स्ट्रांग बनिए, तो इंशाल्लाह सब काम हमारे लिए आसान हो जाएगा और दुनिया हमारे लिए खुली है। लोग हमें को हाथों हाथ ले लेंगे जब हमारे अंदर स्किल देंगे, हमारे अंदर क्वालिटी देंगी, हमारे अंदर सलाहियत रहेगी। तो लोग घर बैठे बैठे मतलब वर्क देंगे, वर्क फ्रॉम होम वाला, और घर बैठे बैठे आपको बुलाएंगे अदर अदर कंट्री में, और आप खुद भी अपडेट होंगे, दूसरों को भी फाइनेंशियली खुद भी स्ट्रांग होंगे और दूसरों को भी स्ट्रांग करेंगे। बस मेरा दो वर्ड में यही कॉन्सेप्ट है, एजुकेशनली और फाइनेंशियली खुद को बेटर करें। ओके, दैट्स नाइस। सो गाइस, ये था आज का हमारा इंटरव्यू नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय।